हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गांधीवादी युग की, जिसने भारत को एक नया स्वरूप दिया है। तो आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के समय में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम महात्मा गांधी जी का परिचय देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और उनका जन्म स्थान था पोरबंदर, गुजरात। अगर हम उनके पिता की बात करें तो उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और उनकी माता का नाम था पुतली बाई। तो आइए चलते हैं, देखते हैं उन्होंने साहित्यिक कार्य में कौन कौन सी चीज़ें करी हैं। तो उन्होंने सर्वोदय, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जैसी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। इसके अलावा इन्होंने कई पत्रिकाएं भी निकाली हैं, जैसे इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया। इन पत्रिकाओं के द्वारा उन्होंने अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाया और भारत को एक नए स्वरूप देने में भूमिका निभाई। महात्मा गांधी जी के युग की मुख्य घटनाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले आता है रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में हुआ था। उस समय भारत के वायसरॉय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। यह एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भी तरीके की वकील या दलील या फिर अपील की सुनवाई नहीं होती थी। यदि किसी ने कोई जुर्म किया है या नहीं भी किया है तो उससे बिना पूछे ही उसे जेल में बंद कर दिया जाता था। इसलिए इस कानून को काले कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून के चलते महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1919 में की थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट घटना की तरफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। इस हत्याकांड का मेन कारण था सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी को जेल भेजना। ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी को रॉलेट एक्ट के विरोध में जेल भेज दिया था। उसके बाद लोग काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो गए थे और उन्होंने 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले मेले के एक मीटिंग बुलाई थी, जिसको जनरल डायर ने शक की नज़र से देखा और बिना सोचे समझे उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि काफ़ी सारे लोगों की मौत हो गई, जिसमें 1200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इस हत्याकांड की काफ़ी ज़्यादा निंदा हुई। सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर को 1940 में लंदन में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। आइए चलते हैं नेक्स्ट आंदोलन की तरफ, जो कि है खिलाफत आंदोलन। यह आंदोलन 1920 से 1922 के बीच में हुआ था। यह आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किया था। अगर हम बात करें अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी के साथ ही मौलाना अब्दुल कलाम ने भी इसमें भाग लिया था। अगर हम बात करें गांधी जी और कांग्रेस का भी इस आंदोलन को पूरा समर्थन था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम एकता को देखा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है असहयोग आंदोलन। यह भी 1920 और 1922 के बीच में चला था। इसका उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति, अर्थात स्वयं का राज। अगर हम बात करें तो असहयोग आंदोलन को करने की सहमति कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस ने दी थी। गांधी जी और अली बंधु की एकता से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। इसी आंदोलन के दौरान काफ़ी सारी हस्तियों ने अपने पुरस्कार, अपनी उपाधियों आदि को त्याग दिया था, उनको वापस लौटा दिया था। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ। यह कांड गोरखपुर के एक पुलिस स्टेशन में हुआ, जिसके बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया। यह एक ऐसा कांड था जिसके बाद महात्मा गांधी जी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए थे। इसके बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई, लेकिन उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो थी दांडी मार्च, जो कि 1930 में हुआ था। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम के दांडी के नवसारी जिले से हुई थी। अगर हम बात करें तो यह मार्च 24 दिनों तक चला था, जो कि 240 मील लंबी यात्रा थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च पूरा हुआ, जब गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। इसीलिए इस मार्च को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट घटना की तरफ, जो कि है सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह आंदोलन दांडी मार्च की सफलता के बाद 1930 में ही चालू किया गया था। इसका उद्देश्य था विनिमय दरों को घटाना, पूर्ण नशाबंदी लागू करना, नमक पर एकाधिकार को समाप्त करना, साथ ही राजस्व की समाप्ति करना आदि इसके उद्देश्य थे। यह आंदोलन काफ़ी सफल रहा। इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और हड़तालें की गईं। बहुत सारे नेताओं को ब्रिटिशर्स ने जेलों में डाल दिया गया, जिसके बाद 1934 में इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। इसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन,
जो कि 1942 में शुरू किया गया था, जिसकी तारीख थी 8 अगस्त। अगर हम बात करें, इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन की समाप्ति करना। कांग्रेस ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलिथगो। अगर हम बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण चालू किया गया था और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और अंत में यह आंदोलन सफल रहा, जिसके बाद भारत स्वतंत्र हो गया और संविधान सभा का गठन हुआ।